दवन्दितं तोदिखायि कर्ममलं पडमामि वड्यमानं चित्तं धम्मशकतारम्। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है गृहस्थ अवस्था में धर्म का पालन और साधु अवस्था में धर्म का पालन। गृहस्थ अवस्था में जो धर्म का पालन होता है उसको श्राप का चार कहता है। साधु अवस्था में जो धर्म का पालन होता है उसको अनगार धर्म अथवा मूलाचार कहता है। इन सब धर्मों के साथ मूल आधार सम्यक दर्शन होता है। उस सम्यक दर्शन को भी आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में सम्यक्त्वाचार और संयमाचार, सम्यक्त्वाचरण या संयमाचरण इस प्रकार से उल्लेख किया। सम्यक्त्वाचरण में आचरण की भूमिका जो निकट भव हमेशा अपने दोषों की निंदा ग्रह करता रहता है और दूसरों के दोषों को देखता हुआ भी लोप कर देता है। इस सम्यक्त्वाचरण का प्रथम कदम है। और धर्मात्मा को गिरते हुए देख करके बड़े संभ्रम के साथ उसका स्थितिकरण करता है। जैसे 100 का नोट है, फटा है, पुराना है, मेला कुचैला है, वो मीड़ माड़ के लोगों ने जमीन में डाल दिया। ऐसी दशा वाले 100 के नोट को देख करके जैसे लोग बड़े संभ्रम के साथ उठाते हैं, हर किसी का मन विचलित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी की गिरी पड़ी हुई चीज को उठाना चोरी है। लेकिन दूसरी तरफ मन कहता है कि राजकीय मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा है। इस राष्ट्रीय मुद्रा को हम कैसे अपमान करें? और वो 100 के नोट को बड़ी तत्परता के साथ उठा लेता है। इसी तरह धर्मात्मा जो
स्थितिकरण करने वाला होता। साधर्मी भाई उस 100 के नोट की तरह पीड़ित हो, अनाथ हो, रोगाक्रांत हो, अनाश्रित हो, ऐसी दशा में अपने साधर्मी को देख करके उसको पुनः उठा करके और उसको धर्म में स्थित करना। भैया आप घबराओ नहीं, मैं हूं ना। कर्म का उदय तो सबको आता है। तीर्थंकर भी नहीं छुटे हैं अंतराय फल पाने से। इसलिए उसकी सेवा शुश्रूषा करके पुनः धर्म में स्थित कर देना एवं सम्यक दृष्टि का स्थितिकरण अंग है। और इस सम्यक आचरण का एक अंग माना जाता है। आप यदि सम्यक दृष्टि है और किसी व्यक्ति को ऐसी दशा में देख करके आपका मन नहीं पिघलता है, तो आप समझ लेना कि शायद अभी हमारे पास सम्यक दर्शन का अंकुर नहीं पैदा हुआ है। क्योंकि आचार्य ने कहा दर्शनात् चरणाद् वाप्य। यदि कोई सम्यक दर्शन से या चारित्र से पतित होता तो प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ, ज्ञानी जनों के द्वारा फिर से उसमें स्थापित किया जाता है। एक सम्यक दर्शन का आचरण है। क्या आपके पास भी ऐसी स्थिति होती है कि सम्यक तुम्हें स्थित कर दें? क्या आपके पास कभी ऐसा होता है कि आपके व्यापार में यदि किसी व्यक्ति ने आपसे माल लिया और उसके हाथ में पहुंचते ही बाजार ठंडा हो गया, अब उसको लाखों का घाटा हो रहा है, अब उस व्यक्ति के लिए आप उसकी छाती में गोली अड़ा करके रुपए मांगते हैं कि आप मिष्ट वचनों से कहते हैं आप घबराओ नहीं मित्र, जीवन में उतार चढ़ाव तो सबको आते हैं, कोई बात नहीं, आप जब समझ जाएं तब मेरे पैसे दे देना। बस इतना करना कि आप परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ना, बस इतना करना आप सत्समागम का त्याग मत करना, आपको जो सहयोग चाहिए वो मैं दे देता हूं। ये स्थितिकरण, ये तो जैनियों का धर्म है। लेकिन कुछ ऐसे करुणा हृदय वाले व्यक्ति हुए हैं कि जो जैन धर्म से परिचित भले ही ना हो, लेकिन जैन धर्म के रहस्यों को अच्छी तरह से पालन करता है।
एक व्यक्ति कलकत्ता में, बहुत समय पहले की बात है, व्यापार में उसके लिए घाटा लग गया। अब वो पैसों के लिए तड़प रहा था, द्वारे द्वारे जा रहा था, लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रहा था। अब पैसों के अभाव में उसकी स्थिति बनी कि सरकार ने नोटिस दे दिया कि इस तारीख में यदि आप पैसे जमा नहीं करोगे तो आपका घर नीलाम हो जाएगा। अब क्या करें, किसकी शरण में जाएं? अंत में उसके लिए करुणा हृदय एक व्यक्तित्व मिला और उसके पास जाकर के अपनी व्यथा कथा सुनाई और आंखों से आंसू बहाए और कहा कि अब कल हम रोड पर आने वाले हैं, मेरे बाल बच्चे धूप में फुटपाथ पर बैठ करके कल रोटी खाएंगे। अब मेरे पास सिर्फ मकान था, वो भी कल नीलाम होने वाला है। क्या करूं, किसकी शरण में जाऊं? इस व्यथा कथा को सुनकर के उस व्यक्तित्व ने कहा, आप घबराओ नहीं, तुम अपने मकान में जाकर के चैन से रहो, मैं सब कर लूंगा। उस व्यक्तित्व ने जाकर के कोर्ट में अपने पूरे पैसे भरे। उसके 3,000 रुपया उस समय देना थे। 1919 की बात है, आज से 100 साल से भी अधिक हो गए। आप विचार करो कि 100 साल पहले 3,000 रुपए की क्या वैल्यू हो गई। और उस व्यक्ति ने जाकर के सारा हिसाब किताब नक्की कर दिया। वो चुपचाप घर पे आके बैठ गया और वो व्यक्ति वहां बैठा देख रहा है कि अब नीलामी होने वाली है, आने वाले हैं ऑफिसर लोग और अब मुझे घर खाली करना होगा। बाद में पता चला कि तुम्हारे पैसे भर दिए गए, तुम निश्चिंत रहो। वो व्यक्तित्व उनके पास दौड़ा दौड़ा गया, वो चरणों में माथा रखा है, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं आपका पाई पाई चुकाऊंगा। यदि मेरे जीवन की श्वास रहेगी तो आपने मेरे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों के लिए छाया दी, इस उपकार को मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। वो व्यक्ति कहते हैं, भैया काश जो विपत्ति आपके ऊपर आई वो मेरे ऊपर आती तो मैं क्या करता। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, धर्म से पतित हो रहा है तो उसको निश्चिंत करना यह हमारा कर्तव्य है। ऐसा उत्तर देने वाला वो व्यक्तित्व था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब एक व्यक्ति भले ही जैन शासन के रहस्य को न समझता हो, लेकिन उस व्यक्तित्व ने स्थितिकरण अंग का पालन करके सम्यक्त चरण का उदाहरण पेश किया। आप भी कोशिश करें,
आप पढ़ते तो रोज हैं, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत है। दीन दुखी जीवों को देख करके आपके हृदय में करुणा का सागर उमड़ता है कि कोप का ज्वार भाटा आता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे द्वारे पर सहायता लेने आता है तो आप उसके साथ झुंझलाहट के साथ उत्तर देते हैं या मुस्कान के साथ उसका सम्मान करते हैं? यदि आपके पास सम्यक दर्शन है और इस सम्यक दर्शन के आचरण सम्यक चरण का पालन आप करते हो तो शायद आप किसी व्यक्ति को जीवन में दुत्कारेंगे नहीं। हर व्यक्ति के लिए सत्कार की जरूरत है, दुत्कार की आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश करें, यदि किसी को सत्कार नहीं दे सकते हैं तो दुत्कारने की भी कोशिश मत करना। यदि किसी के जख्म में आप मलहम नहीं लगा सकते तो नमक लगाने की कोशिश मत करना। यदि आप आंसू नहीं पहुंच सकते तो आंसू बहाने की कोशिश मत करना कि आपके आचरण से सामने वाले के आंसू बहने लगे। ये धर्म का स्वरूप है। धर्म आचरण से जुड़ा हुआ होता है। धर्म को सिर्फ इतना मान लेते हैं लोग कि अपने हृदय में कोई निर्मलता आती नहीं है और बाहर से हम कुछ क्रिया कर लेते हैं, उसके लिए हम कहते हैं बहुत बड़े धर्मात्मा। भैया, धर्मात्मा वो माना जाता है जो व्यक्ति किसी दुखी दीनों के काम में आता है। ये धर्म का स्वरूप है। इसलिए कोशिश करें कि सम्यक आचरण का एक आचरण है स्थितिकरण। आप हमेशा प्रत्येक आत्मा के लिए हस्तावलंबन देने की कोशिश करें, लेकिन देकर के अपेक्षा ना रखें। मैंने तुम्हारे लिए दुखों में सहयोग किया, अब आप हमारे यहां किंकर बन करके नौकरी करना। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं होगा कि आपने उनके लिए सहयोग कर दिया और बाद में उस व्यक्ति के लिए गन्ना की तरह चूस करके आप रख दो। ये शोषण होगा। धर्मात्मा तो कहता है जियो और जीने दो संसार में सभी को, अपने से कम न समझो संसार में किसी को। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो धर्मात्मा का कर्तव्य है कि सबको सुखी करने का ठेका तो ले, लेकिन दुखी करने के लिए किसी चींटी के भी लिए प्रयास न करे। ये स्थितिकरण है, ये सम्यक आचरण है। इस आचरण को लाने की कोशिश करें और फिर वात्सल्य होता है। वत्स्य भाव वात्सल्य। वात्सल्य शब्द अपने आप से बना है वत्स शब्द से। वत्स का अर्थ होता है जैसे माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, ऐसा धर्मात्मा को अपने धर्मी से प्यार होवे वो वात्सल्य होता है। और दौलत राम जी ने भी लिखा है धर्मी सो गो बच्च प्रीत सम। रे मानव रे सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा से तुम ऐसा वात्सल्य करो, ऐसा वात्सल्य करो जैसा गाय बछड़े से करती है।
किसी मनुष्यनी का दृष्टांत नहीं दिया उन्होंने। मनुष्य ने अपनी संतान से प्रेम करती है, लेकिन स्वार्थ बसा होता है कि हमारे बुढ़ापे की बैसाखी होगी। लेकिन उस गाय को अपनी संतान से कोई अपेक्षा नहीं होती है, निरपेक्ष वृत्ति से उसके साथ वात्सल्य करता। इसलिए उनने गैया के बछड़े का यहां दृष्टांत दिया। कोई मनुष्य का दृष्टांत क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि मनुष्य के पास स्वार्थ पूर्ण दृष्टि है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक व्यक्ति तुम्हारी आरती उतारता है, और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद लोग घर से निकाल देता है। जैसे जब तक तिल में तेल होता है लोग संग्रह करते हैं, और तिल से तेल निकलने के बाद वो खल बन जाता है। उस तेल के लिए तो लोग संभालते हैं, लेकिन खली को कौन संभाल के रखता है? खली तो आते तत्काल बाहर निकाल दी जाती है। व्यक्ति में जब तक स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, तब तक उस व्यक्ति का सम्मान होता है, आदर होता है, संग्रह होता है। और उस व्यक्ति से यदि वात्सल्य निकल जाए, स्नेह निकल जाए, तो जैसे तिल से तेल निकलने पर वो खल बन जाता है, इसी तरह व्यक्ति से स्नेह निकल जाए, वात्सल्य निकल जाए, तो वो खल बन जाता है। और खल का काम क्या है? दुर्जनता का काम जो होता है वो खल का हुआ करता है। आप कोशिश करें कि वात्सल्य करें तो धर्मेशों को वच्छ प्रीत सम। धर्मात्मा से ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने कहा, अपेत केतवा स्वयुत्थान प्रति सद्भावा सनाथा पेट केतवा। स्वयूथ अपने साधर्मियों के साथ ऐसा वात्सल्य करो, ऐसा वात्सल्य करो। कैसा? अपेत केतवा, कपट पूर्ण वात्सल्य नहीं, निष्कपट भाव से होना चाहिए। ये वात्सल्य अंग का लक्षण आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है। और आप भी देख लेना कि आप सम्यक दृष्टि हो, और आप खूब नारे लगाते हो कि सम्यक दृष्टि हम, पुलक बदना, खूब सीना फुला फुला करके कह रहे हो हमें सम्यक दृष्टि, हमें सम्यक दृष्टि हो। अमृतचंद स्वामी तो भी कहते हैं समय सार में, ते अद्यापि पापा, वे कह तो रहे हैं लेकिन सम्यक दर्शन से रिक्त हैं, वे आज भी पापी हैं। सम्यक दृष्टि कभी कहता नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूं, लेकिन आचरण करके दिखाता है कि मेरा ये आचरण है। आप सम्यक दृष्टि हो तो आप कहो नहीं किसी से, आपको अपना साधर्मी दिखता है, तो क्या गाय की बछड़े की तरह प्रीति पैदा हो जाती है कि आप छुटकारा चाहते हैं? हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो, जाओ तुम अपना काम तुम करो, हम अपना काम हम करें। एक कोशिश करना, इसका नाम वात्सल्य है। वात्सल्य हो, लेकिन वात्सल्य निष्प्रह वृत्ति से हो। वात्सल्य कहीं वासना से सना हुआ ना हो। वात्सल्य का प्रदर्शन तो होता है, लेकिन वो वात्सल्य जब तक वासना की दृष्टि बनी रहती है तब तक होता है। इसके बाद फिर
वो वात्सल्य खत्म हो जाता है। आप कोशिश करें, वात्सल्य के स्वरूप को समझें और फिर इसके बाद प्रभावना होती है। ये भी आचरण है, सम्यक दर्शन का अंग है। प्रभावना क्या वस्तु है? जैसे आप अपने घर को, गृहस्थी को विशेष बढ़ चढ़ करके बताते हो, कोई छिपाना नहीं चाहता। हाँ, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति संबंध बनाने के लिए आ जाए तो आप ऐसी ठोकते हो, मेरो लड़का तो बिल्कुल धर्मात्मा है, फलाना है, ठिकड़ा है, क्या क्या आप लोग कहते हो, लाखों रुपया महीना कमाता है। जैसे आप अपने बेटा की प्रभावना कर रहे हो, बेटे के विषय में गीत गा रहे हो, ऐसे कहूँ धर्म के विषय में गीत गाते कि नहीं गाते आप? जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना, जिन शासन के महात्म को प्रकट करने का नाम प्रभावना है। ज्ञान तपोधन पूजा, जो दान ताप ज्ञान आदि करता है वो प्रभावना होती है। हम प्रभावना की परिभाषा सिर्फ यहीं तक सिमट करके रह गए कि जहां ढोल ढमाका खूब बजा दो प्रभावना हो गई, बहुत प्रभावना हो रही, इसका नाम प्रभावना है। प्रभावना की परिभाषा पढ़ो। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथा यथम। आचार्य भगवान लिखते हैं कि अज्ञान घोर अंधकार लोक में फैला हुआ है। इस घोर अज्ञान अंधकार को जैसे बने तैसे दूर करना, और जिस शासन की महिमा को घर घर फैलाना, उसका नाम प्रभावना है। आप जिन शासन के विषय में क्या कर रहे हो बताओ? हम क्या कर सकते हैं? तुम क्या कर सकते हो? तुम कैसे धर्मात्मा हो? धर्म की परिपाटी को तुम चलाने में कहते हम कायर हैं, और अपनी संतति को, परिपाटी को चलाने के लिए आप बिल्कुल अग्रणी रहते हैं। आपके घर में यदि संतान ना होवे तो लाखों रुपया खर्च करके संतान को उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जैन शासन की ऐसी प्रवृत्ति करने के लिए क्या है, आप कुछ खर्च करते हैं? भले ही कुछ नहीं खर्च करो, लेकिन मन से तो धर्मात्मा बनाने की कोशिश करो। कई लोग हमारे पास आते हैं, हमारे यहां संतान नहीं हो रही, 10 साल हो गए शादी को, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, इस डॉक्टर उस डॉक्टर को दिखा लिया। आपके घर में संतान नहीं होती तो आप तड़प रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं। क्या है? मेरी परंपरा परिपाटी चलना चाहिए, मेरा नाम चलना चाहिए, मेरी वंशावली चलना चाहिए। जैसे आप परिवार की प्रभावना करने के लिए इतना खर्च करते हो, पुरुषार्थ करते हो, वैसे धर्मात्मा की परंपरा के लिए, प्रभावना के लिए आप कितना पुरुषार्थ करते हो, मुझे बता दीजिए। क्या कभी आज तक आपके मन में आया कि किसी व्यक्ति को लाकर के, अधर्मी व्यक्ति को लाकर के और धर्म से जोड़ दें? एक व्यक्ति को लाकर के आप किसी को पूजा पाठ सिखा दें, आने वालों के साथ तो आप दुर्व्यवहार करके मंदिर छुटा सकते हैं, लेकिन मंदिर में लाने के लिए तुम समर्थ नहीं हो। हमने ठेका ले लो, कहो ही बनाए धर्मात्मा। इस सम्यक दृष्टि कभी बोल नहीं सकता। धर्मात्मा बनाना तो पुरुषार्थ करो। जैसे आप गृहस्थी के लिए, गृहस्थी के कार्यों में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हो, वर्चस्व दिखाना चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हो, आप हमेशा समाज में आगे बैठना चाहते हो, मेरी प्रभावना हो,
आप अपने व्यक्ति विशेष की प्रभावना तो कर रहे हो, लेकिन आप कोशिश करें कि धर्म की प्रभावना जैसे बने तैसे दान, तपोजन, पूजा, दान देकर के। यदि आपने किसी से कहा कि भाई साहब चलो मंदिर प्रवचन सुनने चलो, और वो कहे कि सवेरे से मुझे दुकान खोलना है, तो उससे पूछ लेना कि भाई साहब तुम 6 बजे से 7 बजे तक दुकान में कितना कमाते हो, उतना मेरे से ले ले और चल आज प्रवचन सुनने चल। उसको दे देना 100-200 रुपया और पकड़ के ले आना। यदि 8 दिन 10 दिन के लिए तुमने 100-200 दे करके यदि एक व्यक्ति को धर्मात्मा बना दिया, तो 1000-2000 रुपया में एक धर्मात्मा बना दिया, यानी एक आयतन तुमने खड़ा कर दिया, एक मंदिर बना दिया, एक सम्यक दृष्टि बना दिया। 2-4 हजार में यदि तुम्हें एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है, तो एक काम महंगा है कि सस्ता? हम आदमी तो ला सकते हैं, मंदिर से व्यवस्था कर दो, दिलवा देके तैयार हो। अरे पकड़ के तो ले आओ तुम, उसके लिए नहीं दे पा रहे तुम तो कोई बात नहीं, दूसरा धर्मात्मा देने वाला हो जाएगा, हम दे देंगे तुम्हारे लिए। यदि 8 दिन उसने पुरुषार्थ करके और किसी व्यक्ति के लिए ये आदत डाल दी, तो आप देखो कि किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यसन में डालना है, तो 2-3 बार यदि फ्री की सिगरेट पिला दो, तो चौथे दिन वो दौड़ता है, अब सिर दर्द होता हो उसको सिगरेट न मिले तो। उन अंग्रेजों ने अपने भारत में आकर के चाय फ्री में पिलाई उस समय। अब वो चाय तो पिलाई थी उनने व्यापार के लाने, आज वह चाय ऐसी व्यसन बन गई, ऐसी घर कर गई व्यक्ति के घर में कि हर घर में खावे होए ना होए चाय तो चाहिए ही चाहिए। यदि चाय की आवश्यकता ना होती तो दूध की खपत शायद देश में कम हो जाती, बहुत कम हो जाती। लोग दूध खरीदते हैं तो बताओ काय के लाने, दूध पीने के लिए कि चाय के लिए? काय के लिए दूध खरीद? चाय के लिए। दूध पीने वाले तो दुर्लभ होंगे, लेकिन चाय पीने वालों की तो संख्या भारत में शायद 125 करोड़ लोगों में से 2-4 करोड़ हो के जो न पीते हो। हर व्यक्ति को चाहिए। तो जैसे उनने एक चाय की चाह बना दी और वो नहीं मिलता है, तो तुम्हारा सिर दर्द करता, काम में मन नहीं लगता। ऐसी धर्म की प्रभावना के लिए भी आप एक ऐसी आदत डालो, अंग्रेजों की तरह लोगों को चाय पिला के 100-200 रुपया दे करके धर्मात्मा बनाओ, फिर इसके बाद उसकी ऐसी आदत बनेगी कि तुम कहीं दूसरी जगह ले जाओगे तो वो जाएगा नहीं, कहेगा मैं तो पहले सत्समागम करूंगा, प्रवचन सुनूंगा, तत्व चर्चा सुनूंगा, पहले परमात्मा की भक्ति करूंगा, तब फिर दूसरा काम करूंगा। लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है कि धर्म की चिंता होगा। मैं कहता हूं धर्मात्माओं, जैसे आप मर बच करके अपने परिवार की प्रभावना करते हो, अपनी इज्जत को ऊपर उठाते हो, समाज में आगे बैठने की कोशिश करते हो, ऐसी धर्म के लिए भी करना कि धर्म जैसे बने तैसे हर जैनी भाई जितने श्रोता यहां बैठे हैं रोज एक एक धर्मात्मा को बनाने लगे, तो मैं कहता हूं सारी दुनिया धर्मात्मा बन जाए। लेकिन कहां करते हो आप, कोशिश कहां करते हो? आपकी दुकान पे ग्राहक आता है, माल लेने के लिए कहो यदि तुम मंदिर जाने का नियम लेते हो तो ये साड़ी में तुम्हें 25 रुपया कम में देते हो। करो तो जैसे बने तैसे धर्म की प्रभावना, साम दाम दंड भेद से, इसी का नाम तो धर्मात्मा है। न धर्म और धर्म कहीं बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म चलेगा कैसे? ये सम्यक तो चरण की क्रिया है, सम्यक तो वर्धनी क्रिया है।
इस सम्यक्त वर्धनी क्रिया को यदि तुम आचरण में नहीं लाओगे, सिर्फ हमारा काम सुनने का है, तुमने सुना दिया, हमने सुन लिया, अपना काम पूरा हो गया, अब हम अपना काम में लगेंगे। भैया ऐसे में परंपरा नहीं चलती है। आप लाख प्रयास करके जैसे बने तैसे घर की औकात ना हो बे, तो भी आप लोन लेकर के अपना मकान दिखा करके दुनिया को दिखाते हो कि हम रईस हैं। ऐसा समय का लोन लेकर के और घर घर जाकर के भी लोगों को जगाओ। ये काम तो परंपरा है, पुरानी परंपरा। भगवान ने भी यही किया था। भगवान के जब बिहार होते हैं उस समय धुंधवी बाजा चलता है, तो वो जो ही तो करता है, प्रमादियों को जगाता है, कहता है भो भो प्रमाद मवधूय भजद्धो मैंने मागत निर्वृत्ति पुरीम प्रति सार्थ वाहम। कल्याण मंदिर में ये 25 नंबर का शायद श्लोक है। वो धुंधवी बाजा क्या कर रही है कि अरे तुम्हारे द्वारे से भगवान निकल जाए और तुम सोते न रह जाइयो। इसलिए वे धुंधवी बाजा बज रहा है कि भो भो, अरे अरे लोका, अरे अरे प्रमादियों, उठो, एनम भजध्वम। इन त्रिलोकी नाथ की तुम सेवा करो, पूजा करो, आराधना करो और सम्यक दृष्टि बन जाओ। क्यों? ये तुम्हारी गली से नहीं निकल रहे, ये मोक्षपुरी के सार्थवाही हैं। ये मोक्षपुरी की ओर जाने वाले धर्मात्मा पुरुष हैं। इसलिए एनम भजध्वम, इनकी सेवा करो तो तुम भी मोक्षपुरी तक पहुंच जाओगे। बस जरूरत है धर्मात्मा से चिपकने की। एक चींटी जमीन में चल रही है, वो यदि तुम्हारे कपड़ा से चिपक जाए और तुम वो कपड़ा पहन के बंबई चले जाओ, तो उस चींटी ने सार्थवाही तुम्हें बना करके जबलपुर से बंबई की यात्रा कर ली। बाकी कौन चींटी जा सकती थी बंबई के? नहीं जा सकती थी। चल सकती कि नहीं चल सकती? लेकिन तुम्हारे कपड़े से चिपक गई और वो चिपक करके वहां बंबई तक चली गई। वो किराने की दुकान पे शक्कर के बोरा पे जाके चिपक गई। उसने खा ली बंबई की मिठाई। चींटी होकर के भी बंबई की मिठाई खा रही है। भाई साहब, तुम भी चींटी की तरह ये सार्थवाही मोक्षपुरी के तुम्हारे द्वारे से निकल रहे हैं। तुम भी मोक्षपुरी की मिठाई खाना है तो चिपक जाओ उनके चरणों में और वे भी तुम्हें मोक्षपुरी का रास्ता दिला देंगे। ये सबसे पहले सम्यक आचरण के आचरण को लाने की कोशिश करो। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवर्णी मस्तक धरो सदा देत। हे चिन्मणि भारती तो जपो धन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख जय। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।